जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। साथियों, एक नई पहल जो है हम शुरू करने जा रहे हैं वो है राजस्थान जीके की सीरीज। ठीक है, राजस्थान जीके की श्रृंखला है जिसका शुभारंभ आज हम कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है हम पहली क्लास लेने जा रहे हैं वो कला संस्कृति की रहेगी। धीरे धीरे ज्योग्राफी वगैरह की भी लेंगे, लेकिन जितना समय मिल पा रहा है आपके लिए उतना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कला संस्कृति से आज जो है राजस्थान जीके की शुरुआत करेंगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो साथियों। और जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो चीज है, चलो इंग्लिश तो जो है लिमिटेड स्टूडेंट्स, हालांकि वो तो पढ़ना तो सबको ही चाहिए, इंग्लिश ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज अधिकतर इसमें बच्चे जो है तैयारी करना चाहते हैं। एक कॉमन चीज बन गई है राजस्थान जीके, जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछी जाने लगी है। तो सबसे पहले तो जो मेरे छोटे भाई बहन नंदू चंदू पप्पू 12th में है या फिर 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए तो ये रामबाण साबित है। एसटीसी के लिए तो, पीटीटी के लिए तो उनको तो रोज ये क्लास आपको देखनी ही देखनी है। दूसरे कंपटीशन वाले भी बड़े ही आराम से जो है आप रजाई ओढ़ के गुदड़े ओढ़ के बैठे बैठे अंदर इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि देखने मात्र से ही कई चीजें अपने को याद हो जाती है। राइट डाउन कर लो, अगर आप लिख लेते हो कॉपी में तो वो तो और भी बड़ी बात है। ठीक है साथियों, तो आप सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को पहुंचा दो ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। आज शुरू करेंगे अपन कला संस्कृति राजस्थान जीके के अंदर। आज पढ़ने जा रहे हैं, अपने फर्स्ट क्लास रहने वाली है कला संस्कृति के अंदर। देखो वेशभूषा का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो कला संस्कृति तो नरी लंबी चौड़ी है साथियों। कला संस्कृति अपनी है, राजस्थान की है। उम्र तो आप यहाँ देख लो, अगर जानो इंग्लिश की क्लास पढ़ो अपनी कला संस्कृति। ठीक है, तो दमेड़ा उड़बाड़ा एक क्लास में भी खटेड़ खटेड़ दमेड़ा उड़ आज भी। वेशभूषा, वेशभूषा का टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे बाल को। तो वेशभूषा यानी वह गब्बा छीतरा क्या होता है गब्बे छीतरे, आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। ज्यादा इसमें कोई डिफाइन या समझाने वाली जरूरत है नहीं है, केवल रटने वाली चीज है और थोड़ी बहुत समझने वाली चीजें है। गब्बा छीतरा देखो यहाँ ने आपा ऊ टेम का पेड़ा छोगा दादी की टेम का और आज तक का गब्बा छीतरा भी भेड़ा पेटिया पेरा पहली लोग बाग दोगत्या पेरा आजकल सरारा पेरी छुटे पहली पेटिया पेरी डोकरिया छोरिया थी पेरी सरारा पेरी। तो एक चीज को दिन आपा खेल रहा कि बरजी बाबू क्या ना वो पेट वेरती हीर, बरजी बाबू क्या ना वो चोंदड़ो ओढ़ती हीर, लोगड़ो ओढ़ती, चोंदड़ा नहीं चोंदड़ी होता है लोगड़ा होता है वो तो ठीक है। मगजी वगजी गोटा, इन चीजों का इसके अंदर अध्ययन करेंगे। और दाजी बगतरी ज्ञान की पेरा हार, दाजी फट ज्ञान को बंदा हार, ये सब चीजें वेशभूषा के अंदर अपन अध्ययन करने वाले हैं। बड़े ही मजा आने वाला है साथियों, क्योंकि अपनी वेशभूषा अपने ही दाजी अपने बरजी बाबू और अपनी लादी का किर सब एटसेट्रा आर्स, ठीक है, समझ गए होंगे, सब अपने ही है। वेशभूषा के अंदर बाल को सबसे पहले अपन पुरुषों की वेशभूषा का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे धोती। क्या लिखा है? धोती। ये तो सब जानते हो, बिल्कुल सब जानते हो धोती तो। ठीक है, एक मिनट के लिए रुकना। धोती तो सब जानते हो साथियों का भाई जाना, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखनी है। जो बिल्कुल ही न जाने सिट्टी का शहर का को देखो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कभी देखा नहीं हो पहने हुए, हालांकि असल सब जानते हैं, फिर भी ये ध्यान रखना है भी धोती पुरुषों का वस्त्र है। लुगायने धोती मतलब लुगायन धोती न पहरानी। ठीक है, पुरुषों का वस्त्र है धोती। लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको ध्यान में रखना। अभी ये 4 मीटर तो क्या लंबी होती है, लंबी होगी, ठीक है, और 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। आजकल तो धोती पजामे की तरह आ गई, पैर डालो और पहन लो। पहले धोती बांधा करते थे, 4 मीटर लंबी होती थी, उसको बोलते थे डोकरानी धोती। बैठ रहे हमें तो ठीक आया समझ में। तो 4 मीटर तो लंबी और 90 सेंटीमीटर चौड़ी धोती किसका ये है, मतलब पुरुषों का वस्त्र है। ठीक है, इसको पुरुष लोग पहनते हैं। दूसरी बात है जो तंग धोती होती है ना, ये आदिवासियों में पहनी जाती है तंग धोती। इस तंग धोती को बोलते हैं बाल को ढेपाड़ा। क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा। इस चीज को याद रखना, आदिवासियों में प्रचलित है ये तंग धोती, इसको ढेपाड़ा बोलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, अंगरखी लिखा है।
अंगरखी कहो या बुगतरी कहो आप, ठीक है, या फिर इसको बंडी कह सकते हो। हालांकि बंडी थोड़ी सी अलग होती है, बाकी ये अंगरखी और बुगतरी जो है बाल को एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। बंडी तो कहीं डोंट टेढ़ी रे भाई डबाया नरिया करा हाँ ऊपर फेरी छांसा बंडी फेर ली, ठीक है, सफेद कलर की होती थी ये। अंगरखी और बगतरी की बात कर लिया भाया, मार दाजी तो फेरा बगतरी, ठीक है, ताका भी दाजियानी फेरा ही हुई। और बगतरी अगर नहीं जानते हो तो गांव में जाना और पुराना डोकरान के जार बैठ जा जो बगतरी फेरड़ो ही नजर आए। बट्टन भी बगतरी के चीतरे के ही होते थे, यानी कि कपड़े के ही होते थे। चीतरा मतलब कपड़ा, ठीक है। आज तो आपने प्लास्टिक का रेशम का बटन आप ला गया है बुस्टा का, बगतरी का एक गांठ रेवी आशान की गोल गोल गांठ रेवी, ठीक है, वो गांठ ने बेटा का डोकरा ई बाड़ पसा देवा आशान हुक चीतरा को हुक रे वो आजकल लोहे के हुक हो गए, पता नहीं एल्यूमिनियम में किस किस के चीतरा को हुक चीतरा की गांठ रेवी बगतरी का उन्होंने बेटा फार यान बेटा रेवा 2-3 बटन ना, ठीक है। तो ये मुगत्री कहो या अंगरखी कहो, बात है कि ये पुरुषों का ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। ऊपर अड्डा अड्डा मज्जा जो ऊपर पहने जाने वाला क्या है, पुरुषों का वस्त्र है। और बंडी मैंने बता ही दिया आपको। अब ये दुत्तई, गदर, गाबा, मिर्जई, डोडी और तनसुख ये सब अंगरखी के प्रकार है भाई बाल को। बगतरी तो पुराना आदमी खेवा और आजकल का अंगरखी खेवा है, ठीक है, राजस्थानी भाषा में। तो दुत्तई, गदर, गाबा, मिर्जाई, डोडी और तनसुख ये अंगरखी के प्रकार है। बाल को एग्जाम में पूछा जाता है कि मिर्जाई किसका प्रकार है, गदर किसका प्रकार है, तो तय कह दो सन्नी देओल की एक पिक्चर का प्रकार है। ऐसा नोनी बच्चे था तो कटेड़ा उड़ेला एग्जाम में, ठीक है। तो ये किसके प्रकार है, अंगरखी के प्रकार है। आया समझ में। आगे आता है चोगा। चोगा बाल को अमृतसर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, अमृतसर पंजाब का, ठीक है। और ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है चोगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए चोगा अमृतसर का प्रसिद्ध है अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अगला है बाल को अचकन, ठीक है। देखो अंगरखी को संशोधित रूप अचकन हो गया, पहले का टोकरा बगतरी तो डाका और आजकल वो बगतरी ने संशोधित कर यानी कि रेडीमेड बना दी, तो उन्हें अचकन किया करे। संशोधित रूप यानी उसमें अपडेट कर दिया उस बगतरी को, ठीक है, अपडेटेड बगतरी। आया समझ में। अपडेटेड बगतरी को अचकन बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बाल को अपन सांपा की, ठीक है। चोगा किस पे, अंगरखी के ऊपर पहनते हैं। अचकन वही अंगरखी का संशोधित रूप है। सांपा पगड़ी, ठीक है, या फिर इसको फलिया, पागा, पेंचा या फेंटा कह सकते हैं। ये नाम एक ही है। खोपड़े पे उड़ा जाता है, माथे पे पहना जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पे मैं मेरे माथे पे रख के बता रहा हूँ, चाहे आप इसको सांपा कहो, पगड़ी कहो, फालिया कहो, पागा कहो, पेंचा कहो या फेंटा कहो। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, फेंटा। पुराना आदमी डोकरा ने क्या फाटो, चोरा मार फाटो ले तो अजरे आड़ में फाटो पड़ियो, फाटो मेल मैं थोड़ा बाजार में जाए 2-4 घसेड़ा ना क्यों के वही काम करा बेटा डोकरा बेटा बेटा, ठीक है। तो फाटा कहते हुए आपने सुना होगा, और मार फाटो को देख पड़े और छोरा फाटो उरला। तो इसको जो है थोड़ा सही तरीके से राजस्थानी में फेंटा लिखा है हिंदी के अंदर, सॉरी, ठीक है, जबकि अपना आम बोलचाल में आप फाटो ही खेवा इन्हें। तो उसी पगड़ी को, सांपे को, ये 2 चीज याद रखनी है आपको। 3 फलिया, पागा, पेंचा। फेंटा तो आप जानते हो, फाटो तो आप जानो, ठीक है। मेन इंपोर्टेंट भाई सांपा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सांपा जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध बाल को, जोधपुर का। बात आती है पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पगड़ी उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध बाल को, उदयपुर की। सांपा जोधपुर का और पगड़ी उदयपुर की, याद रखना है। लंबाई चौड़ाई देखो, इसमें 5.5 मीटर लंबा बता रखा है। सांपे की लंबाई 5.5 मीटर और चौड़ाई जो है 40 सेंटीमीटर आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है, देखो ये कुछ पगड़ियों के प्रकार आ रहे हैं आपके सामने। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये क्या है, पगड़ियों के प्रकार। बल को क्या है, पगड़ियों के प्रकार है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज यही है। और एक फेंटा, सांप और पगड़ी तो बता दो भाई सिर पर बांधना, लेकिन फाटा ही पूछ ले तो नरक जाप कर पड़ जाएगा। फाटो ही होगा, तो फाटो तो था मांगा जान का, तो जाना बुजुर्ग आदमी हो जो तो पाला चोरचोरी आले फाटा हुए को पालो न पड़ियो, तो फाटो की हुआ है, शापो हुआ है, माता पर उड़ा है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी क्या है, ये बाल को पगड़ी के प्रकार है। सांपा जोधपुर का प्रसिद्ध है, पगड़ी अपने उदयपुर की प्रसिद्ध है। आगे देखो बाल को छापदार लिखा हुआ है, वो छापदार की होते कहते हैं वो जो छाप डीलर चालो जो छापदार नहीं नहीं, बाल को ऐसे बोलना गलत है ना।
छापदार वो होता था बालकों, मेवाड़ जो क्षेत्र है अपना, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर वाला, ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर राजा के जो पगड़ी बांधता था ना, उस व्यक्ति को छापदार कहते थे। जैसे कि मैं राजा हूं फॉर एग्जाम्पल, और मेरे अगर कोई पगड़ी बांध रहा, तो जो बांधने वाला व्यक्ति है वो छापदार कहलाता था। किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में राजा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? छापदार कहलाता था। हाँ भाई, अटपटी, अटपटी का ये भी एक पगड़ी का प्रकार है इनके अंदर, अटपटी पगड़ी का प्रकार। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है बालकों? मेवाड़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ में, मतलब मेवाड़ में अटपटी पगड़ी बांधी जाती थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मेवाड़ में अटपटी पगड़ी बांधी जाती थी। अब बात आ गई जसवंत सिंह, ठीक सेकंड। ये सांपा जो है जोधपुर का, ये तो अपन ने पढ़ लिया भाई, सांपा जोधपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन कब प्रसिद्ध हुआ, कब से ये जो ज्यादातर प्रचलन में आया? तो मारवाड़ क्षेत्र में एक राजा हुए थे जसवंत सिंह द्वितीय, उनके काल के अंदर सांपा जो है प्रसिद्ध हुआ। बाल को ध्यान रखना, सांपा कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर मारवाड़ में आता है। मारवाड़ के जसवंत सिंह द्वितीय के काल के अंदर सांपे को प्रसिद्धि ज्यादा मिली थी, ठीक है। अब बात आती है भाई, पगड़ियां भी अलग अलग तरह की हो बाल को, थे जानो ये चीज में, थे न जानो तो मैं बता रही हूँ। मैं काकल हूँ, सबको पहले तो सब्सक्राइब करो न गिटाणी, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे थे, शर्म आनी चाह थोड़ी घनी। हाँ, लाइक करो रे, शेयर करो रे, सब्सक्राइब करो। 3 काम आपको करने, बाकी को काम मैं किए रहूं, ठीक है। तो देखो, अलग अलग पगड़ियां बांधी जाती थी युद्ध की टाइम में। युद्ध की मतलब लड़ाई के टाइम में। लड़ाई के टाइम में कौन सी पगड़ी बांधते थे? इंपॉर्टेंट चीज है तो ये है, तो आपको पता हो, आपने अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको जानकारी हो, तो आपने सुना होगा ना, केसरिया किया राजाओं ने, तो फलाने राजा ने केसरिया किया और रानियों ने जौहर किया। तो बालको, युद्ध में जाते समय राजा केसरिया कलर की पगड़ी बांधते थे। कौन से कलर की पगड़ी बांधते थे बालको? केसरिया कलर की पगड़ी बांधते थे युद्ध के समय। आगे लिखा है मांगलिक अवसरों पे कौन सी पगड़ी बांधी जाती थी? मांगलिक अवसर ज्ञान जामना की ही दे रहा है। लगन लिखनी आ रही है, कोई अगर रसोई में परा गया है, ठीक है, अंधा रसोई की दी है, वो मांगलिक अवसर ही है। ये सब दसोटन में पराया गया है, जडूला में पराया गया है, ये तो मांगलिक अवसर है। तो इस पे बाल को पीली कलर की पगड़ी में बांधी जाती थी। कौन से कलर की? पीला रंग को शैम्पू, ठीक है। शोक, गम या कोई शांत हो जाए या फिर दुख की बात हो जाए, तो वहां पे सफेद कलर का की पगड़ी बांधी जाती थी। कौन से कलर की? सफेद की, ठीक है। विवाह के अंदर देखो, पढ़ने तो पढ़वा जा रहा, लाडी लेबा जा रहा, तोरण मारी, मोठड़े प्रकार की पगड़ी बांधी जाती थी, मोठड़े की, ठीक है। और जानते ही हो आप सब, विवाह में कैसी पगड़ी होती है? न तो लाल, न पीली, न काली, मोठड़े की पगड़ी दिया करे, ठीक है। अलग अलग डिजाइन मंडेड़ी रहे के अंदर, तो विवाह में मोठड़े की पगड़ी बांधी जाती थी। और मदिल लिखा हुआ है दशहरा, रावण ने बाड़ा है, दशहरा के दिन मदिल नाम की पगड़ी पहनी जाती है। इंपॉर्टेंट चीजें है, मदिल कब बांधी जाती है? अपने दशहरे पे। फूल पत्ती, होली के अवसर पे बाल को फूल पत्ती नामक पगड़ी बांधी जाती है। रंग भी लाग जाओ तो भाई फूल पत्तियां नंगे ही पड़क भाई, लाल है, पीड़ो लग गयो, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, युद्ध में केसरिया, मांगलिक अवसर पे पीला, शोक में सफेद, विवाह पे मोठड़ा पगड़ी, मदिल जो है अपने दशहरे पे बांधी जाती थी, और फूल पत्ती जो अपने होली के ऊपर। और ओदेसाई, अमरसाई, विजयसाई, शाहजहानी, ये पगड़ियों के प्रकार है। मेवाड़ में कौन सी पगड़ी बांधी जाती थी? अटपटी पगड़ी। मेवाड़ में राजा के पगड़ी बांधने वाले को क्या बोलते थे? छापदार। सांपा कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है। पगड़ी कहाँ की? उदयपुर की प्रसिद्ध है। और सांपे को प्रसिद्धि किसके काल में मिली? जसवंत सिंह द्वितीय के काल में, ध्यान रखना। बाकी ये तो थे जानो यो दोग तीर भुगतरियार, ये तो जानो यो फाटार। तो साथियों, ये सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बने रहिए और क्लास को शेयर सब्सक्राइब करो। आगे और मैं अपने सेशन लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, और मजा उड़वा दियो। ओई तो शाल और ओई अपना चैनल बेटा बेटा राली के मायने यहाँ देख लो, पढ़ो थे तो माएगा माई पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का, और अपने चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दो, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। थैंक यू सो मच। हाँ तो साथियों, अपनी क्लास चल रही थी वेशभूषा से संबंधित, ठीक है। और वेशभूषा से संबंधित काफी चीजें जो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो साथियों, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी कुछ वेशभूषा अपनी इस तरीके की धारण कर ली है। क्लास वही है, सिर्फ वेशभूषा चेंज है तो मेरी चेंज है। तो साथियों, जो बच गई थी वेशभूषा उनको एक बार अपन जो है कंप्लीट कर लेते हैं। सिर पेच, आगे लिखा हुआ सिर पेच। ये सिर पेच क्या होता है साहब?
पगड़ी के ऊपर बांधने का एक विशेष तरीके का वस्त्र होता है, पतला सा, जो मोतियों से या विशेष प्रकार के रत्नों से भी बना होता है। पतला सा पगड़ी के चारों ओर बांधने का वस्त्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिरपेज बोलते हैं। आगे है पोतिया। पोतिया क्या होता है? तो पोतिया होता है बाल को, ये भील पुरुष होता है ना, जो सांपे की जगह अपने माथे पे एक पड़ेड़ते हैं, उसको पोतिया बोलते हैं। आदिवासी पुरुष या भील पुरुष आप कह सकते हो। भीलों में ज्यादा बांधा जाता है ये पोतिया। पूछ ले कि पोतिया का संबंध किस जनजाति से, तो वो होगा आपका भील जनजाति से। यानी कि सांपे के स्थान पे जो है ये भील क्या बांधते हैं? पोतिया बांधते हैं। आगे आता है बाल को अंगोछा। देखो अंगोछा क्या होता है? अंगोछा जो होता है आदिवासी पुरुष सांपे की जगह जो बांधने का इस्तेमाल करते हैं, वो अंगोछा कहलाता है। एक ये पोतिया, ये पोतिया की तरह ही है। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, केरी बात का पोतिया जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी बात का? केरी बात का पोतिया, मतलब सॉरी अंगोछा। अंगोछा केरी बात का अंगोछा बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, पोतिया तो भील पुरुष बांधते हैं और अंगोछा जो है आदिवासी लोग बांधते हैं। ठीक है, दोनों काम सांपे की जैसे ही करते हैं। पोतिया कौन बांधते हैं बाल को? भील पुरुष बांधते हैं। अंगोछा आदिवासी पुरुष। और ये केरी बात जो है अंगोछे का एक प्रकार है। आगे देखो बाल को टोपी। टोपी तो दे जानो ही हो, टकली हो वैसे टोपी तो ओढ़नी पड़ा है, तो सिर ढकने का एक ऐसा कपड़ा टोपी होता है। ठीक है, टोपी के भी देखो दो तीन प्रकार है, एक तो खाकसानुमा, चौपलिया और दोपलिया। खाकसानुमा, चौपलिया और दोपलिया। टोपी के कौन कौन से प्रकार है? खाकसानुमा, चौपलिया और दोपलिया। ये टोपी के प्रकार आपको साथियों याद ध्यान में रखना है। आगे देखो शेरवानी। अरे वाह रे वाह, शेरवानी का नाम आ गया। शेरवानी क्या जानते हो? बताने की जरूरत नहीं है। दूल्हे के पहनने का, जब पढ़ने के लिए जाता है लुगाई को, तो ये क्या शेरवानी पहन के जाता है। ठीक है, आगे देखो राष्ट्रीय पोशाक। साथियों आपको याद होना चाहिए आपकी राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। ये चीज कई बार पूछी गई है और पूछा जा सकता है। तो जो जोधपुरी कोट है उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। यहाँ से बंद गले का कोट होता है, बटन लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये कोट पैंट की तरह होता है, लेकिन उसका जो गला बंद होता है, खुला नहीं होता। तो जोधपुरी कोट जो क्या है अपनी राष्ट्रीय पोशाक है, ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। आगे देखो वालों कमीज। कमीज जानते ही हो, मैंने अभी सफेद कलर की कमीज पहन रखी थी थोड़ी देर पहले। या फिर आप कह सकते हो कि धोती के ऊपर जो पहने जाता है उसको कमीज बोलते हैं। पायजामा, अरे कमर से लेके हड्डी तक जो पहना जाता है वो पायजामा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें भी। बिरजेस, हाँ बिरजेस क्या है भाई? जो चूड़ीदार पजामा होता है ना बाल को, पुरुष भी पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चूड़ीदार पजामे के स्थान पे जो पहना जाता है ना, वो ही बिरजेस है आपका। कमर से लेके पेड़ी तक वही पहने जाने वाला चूड़ीदार पजामे की जैसे ही होता है बिरजेस। बात आकी घुग्गी की, तो साथियों घुग्गी तो था कम नरा तो जाना नरा न जान बनने। अधिकतर घुग्गी देखने को मिलती जो लड़लिया चरावा जाए ना, लड़लिया भेड़े चराने जो जाते हैं ना, भेड़े, अरे अंग्रेजी वाला मज्जो मायने अधिकतर घुग्गी राके ला रहे हैं। ये घुग्गी सर्दी और वर्षा से बचाव करती है बाल को। ऊन की बनी होती है, अधिकतर ये सफेद कलर में देखी जाती है, बल्कि काले ऊन से काली भी बनती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये घुग्गी क्या होती है? सर्दी और वर्षा से बचाव करने का एक माड़ियो। देखो माड़ियो, माड़ियो जान को बढ़िया डी रहे। ठीक है, तो चेवड़ो, और अब चेवड़ो तो बाहर ईटे में घणो काम आ रहा है। यहाँ देख लो कि चेवड़ा ओड ओड पड़ रहा है, ये जो इंग्लिश में दर्जे से नल्ला ने की चोर चोरी। तो फचेवड़ा भी कंबल की तरह या चादर की तरह एक ओढ़ने का, सर्दी में ओढ़ने का एक क्या होता है? कपड़ा होता है, जिसको फचेवड़ा बोलते हैं। छोड़ के लंबो मोटो रहेगा, थोड़ा जड्डो रहेगा, जो सीन लगा है लड्डू का भाई, ये जरूरत ना हो फचेवड़ो ओढ़ ले, ध्यान ना जो कमरबंद हो। कमरबंदा तो जानते हो। अरे साथियों, जब दूल्हा पढ़ने जाता है तब आपको पता होता है कि वो कमरबंदा बांध के जाता है। तुमको पता है ना, कमरबंदा चिकन रोड बैठने का नारियल भी बंद हो गया, तो वो कमरबंदा भी बंधा करे। और ये कमरबंदा जो है, कमर में बंधा जाने वाला एक वस्त्र होता है, इसके अंदर ही तलवार डाली जाती है। यानी तलवार को भी यहीं पे सेट किया जाता है कमरबंदे में, ये आपको बता दूं मैं। आत्म सुख की हो गई, ध्यान रखो भाई। ये आत्म सुख क्या होता है बाल को? अरे ऊपरों लेर हेठ आती, एक ही पूरो एक ही आन को रहवा है कपड़ो, जो सर्दी के महीने पहरबा को काम रहे, जिनमें आप कहेंगे जोगरे है, जोगरे है, जोकर है, जोकर है, देखते देख जोकर है। तो वो आत्म सुख वही है साथियों। सर्दी में सिर से लेके पांव तक पहना जाने वाला एक ही कपड़ा। ठीक है, सबसे पुराना आत्म सुख वाल को सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा हुआ। ये हुई थी बाल को आपके पुरुषों के वस्त्रों की बात। देखो बच्चेड़ो, देखो सी बात को ना, महिला भी ऑर्डर है पानी के, लेकिन महिलाओं में थोड़ा फैशन चल रहा, तो वो बोलती नहीं हम तो बचेड़ा नहीं उठेंगे, हमको तो जो है अब आप समझते ही हो, साल ले दो पतली सी। ठीक है,
मोटियार तो भाई हमारे जान को तो चेवड़ा और गड्डी युद्ध हो जाता है। तो ये चीजें है, देखो कॉमन है, चेवड़ा लुगाइयां भी उड़ती, ऐसी बात नहीं है। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा आपको। और इनको पेश करके आप वीडियो को एक एक चीज को लिखते जाना कि कौन सी चीज क्या है और कौन सी क्या नहीं है, क्योंकि अपने पास बोर्ड इतना वो नहीं है सुविधा कि आपको हर चीज लिख सकूं मैं। शॉर्ट में बता दिया था, शॉर्ट में लिख दिया था, बताया था, इसमें और क्या बताऊंगा। सिर्फ वही पगड़ी के ऊपर बांधा जाता, मोती वगैरह से जड़ित होता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशंस मैं इसके साथ बता रहा हूँ, तो आप साथ में ही लिखते जाइए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे भी इंग्लिश विद अजय नाम से अपन ने अकाउंट बना रखा है, तो उसको भी फॉलो कर लो, ताकि वहाँ पे जो आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी रोज के वीडियो की रोज। और साथियों नमस्कार, अपना जो सेशन चल रहा था उसको आगे करते हुए अब पढ़ेंगे अपन स्त्रियों के जो है वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र, ठीक है। अरे भैया लोग हैं अब्बा की तो पूछो ही मत, तो ना बताएंगे, ठीक है। वो ये है कि देखो तिल का, सबसे पहले पढ़ेंगे स्त्रियों के वस्त्र के अंदर तिल का। क्या पढ़ेंगे? तिल का। ये तिल का क्या होता है बाल को, ये मुस्लिम औरतों का पहनने का होता है, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम समाज की जो अपनी बहनें हैं वो पहनती है। होता क्या है जो बता दूं, यहाँ से लेके और अपने गोडा तक जो एक लंबी घाघरा नुमा रहे नीचा में, यानी फ्रॉक टाइप की रहे। देख दी अनारकली को नाम सुने हो बाल को आपने, सीधी सी भाषा में बात करा, अनारकली डिस्कवर चली, ठीक है। तो वो अनारकली की तरह का आता है, यहाँ से लेके गोडा तक लंबो रहेगा, वो नीचा नो गोड़ घाघरे जान को रहेगा। तो वही तिल को रिया करे, आयो समझ में। अब बात आती है आगे की, आगे, ठीक है। ये आगे क्या होता है भाई? आगे होता है साथियों, मतलब बिना बाह की जो चोली होती है ना ऊपर पहनने की, बाया ना हो जी का, वो आगे कहलाया करे। कापड़ी, कापड़ी आगे सा, कापड़ी है दो चीतरा ने जोड़ बच्चों, और वह ना बना दो चीतरा ने जोड़ा है, दो कपड़ों को जोड़ के जो वस्त्र ऊपर पहनने का बनाया जाता है, जिसके पीछे लेसे लगी होती है, ठीक है, बांधने के लिए रस्सियां, तो वो होती है कापड़ी। ये भी महिलाएं पहनती है। और आगे आता है बाल को ओढ़नी, या फिर आप कह सकते हो लुगड़ी। एक ही तो बात ही नहीं रही है, डोगरिया मगजिया लोगड़ा ऑर्डर बेटी रहेगी, बेटी थावड़ा महीने साड़ा महीना, ठीक है। तो आजकल तो मगजी री को ना, आजकल तो सेम मिका टोराकार ननो बात बटर नक्शे लुगड़ा चल गया है, ठीक है। तो लुगड़ा लुगड़ी जानती हो अधिकतर घाघरे के, जब घाघरा पहनती है महिलाएं तो ऊपर लुगड़ी ओढ़ती है, ये चीज आप जानते ही हो, अधिकतर घाघरे पे ही इसको ओढ़ी जाती है, वो साड़ी पर लुगड़ी थोड़ी ओढ़े, ठीक है। तो आया समझ में आपको? तो ये ओढ़नी और लुगड़ी तो आप जानते ही हो, ठीक है। ये भाई बाल को बात आती है दामड़ी और डूंगर से। ये ओढ़नी लुगड़ी के ही प्रकार है। ये दामड़ी जो है ना बाल को, ये जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो लुगड़ी चलती है उसको दामड़ी बोलते हैं। क्या है दामड़ी? लुगड़ी का या ओढ़नी का एक प्रकार है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। और ये जो डूंगर साई है ना, ये लुगड़ी जो होती है बाल को जोधपुर के अंदर तैयार की जाती है, डूंगर साई लुगड़ी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक ये जो चीर पटोरी, ये साड़ी का एक प्रकार होता है, जो साड़ियां पहनती है ना कई औरतें, तो वो क्या है? चीर पटोरी एक साड़ी का एक प्रकार है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है, देखो आगे नाम लिखे मैंने, लप्पा लप्पी, किरण, गोखू, बिजिया, मुकेश, नक्शी और बाकड़ी। ये सब जो बाल को ये है ना, क्या है? अरे गोटा को नाम सुने कि गाँव के मायने लुगाए माथा पर छाबड़ी बरस कमाने की जी में सुईर दागोर बोरो बोले से नुपाली काजल टिकियार चूड़ियार पाटलार चोटीलार नैनो वो जो ले रावा जी के अंदर वे क्या कर लिजो गोटा डोरा देव था मन कहीं करना पड़ रहा है, फिर भी तो सब्सक्राइब न कर रहे हो। तो ये गोटे के प्रकार बाल को आपने गोटा डोरा का नाम सुना होगा, खंडेला, सिक्कर और अपना बिनाई जो केकड़ी जिले में आता है, यहाँ का गोटा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, विजया, मुकेश, नक्शी और बाकड़ी, ये गोटे के प्रकार है, गोटे के प्रकार है, गोटे के प्रकार है। बात आती है गुलाल गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का गुलाल गोटा प्रसिद्ध है भाई। जयपुर का कौन सा गोटा प्रसिद्ध है? गुलाल गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कुर्ती कांचली जानते ही हो, बिना बांह की होती है, कमर से ऊपर पहनी जाती है, ठीक है। महिलाओं का पीला पहुंचा, आगे पहुंचो, ये भी एक तरह की लुगड़ी होती है पीले कलर की। लेकिन बात आती है कि पहनी कब जाती है, ओढ़ी कब जाती है, सॉरी पहनते नहीं, लुगड़ी को ओढ़ते हैं, तो ओढ़ी कब जाती है? पीला पहुंचा। आपने देखा होगा जब शिशु होता है महिला के, तो उस महिला के जन्म देने वाली माँ के जच्चा के
पियर वाले लेके आते हैं भाई पीला पोंचा, ठीक है। तो वो जब शिशु जन्म लेता है तो वो जच्चा क्या ओढ़ती है, पीला पोंचा ओढ़ती है, पीले कलर की लुगड़ी ओढ़ती है, पीला पोंचा कहलाता है, ठीक है। एक तरह की ओढ़नी है। बात है कि लेरिया की, ठीक है साहब, लेरियो ओढ़ू मत, वाह लेरियो। श्रावण तीज के ऊपर जब छोरियाओं का मतलब पहले जब ब्याह हो जाता है तो फिर जो शादी के बाद जो भी श्रावण तीज आती है उस पे लड़कियों के लहरिया लेके जाते हैं, अगर आपको पता है तो, ठीक है। और पत्तू चल जाएगा ना, तो लहरियों की हो भाई लुगड़ी के मायने यानी कि दायरा मंडी रहता है, लाल गुलाबी कलर का होता है, यानी कि दायरा मंडी रहता है, देख पा रहे हो बोर्ड पे। तो इस तरीके का लहरिया होता है, लहरें बनी हुई रहती है लुगड़ी के ऊपर। तो लड़कियों के श्रावण तीज के ऊपर ये लेके जाते हैं। और बात आती है समुद्र लहर नाम का जो लहरिया वो कहाँ रंगा जाता है, तो बालको जयपुर के अंदर ये रंगा जाता है। अलग अलग प्रकार है समुद्र लहर लहरिया कहाँ रंगा जाता है, जयपुर में ये तैयार होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और डूंगरसाई लुगड़ी कहाँ तैयार होती है, आपकी जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना इस चीज का। बात आती है साहब मोटड़ा की, और मोटड़ा अपने पगड़ी के अंदर भी पड़ा था बालको, जो विवाह उत्सव पर मतलब ओढ़ी पहनी जाती है पगड़ी। और मोटड़ा अपने लोगड़ी को भी एक तरीका का प्रकार है। जब लहरिये में ये जो धाराएं बने अपने, जब ये एक दूसरे को आपस में काटने लगे ना ऐसे, तो ये मोटड़ा बन गया भाई। मतलब ये जो धाराएं हैं ये एक दूसरे को आपस में काटने लगे ना तो मोटड़ा बन जाता है, तो वो मोटड़ो है, ध्यान रखो। और मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है मोटड़ा। बात है कि घाघरा पेटीकोट लहंगा की, कोई समझा बड़ी बात को ना, कमर पैरा तक जो पैरा घाघरो पेटीकोट लहंगो है। रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है बालको, तो वो हो गया आपका जयपुर का। इंपॉर्टेंट चीज है तो ये है रेशमी घाघरो बेटा को प्रसिद्ध है तो जयपुर को। भाई सारा बीरा जयपुर जा जो जी आता तो लई जो तारी चुनरी। ऐसे बीच बीच में आपका जो है मनोरंजन हम करते रहेंगे, हंससे नहीं, ज्यादा से नहीं। रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध बालको, जयपुर का, ठीक है। सलवार, सलवार जानते ही हो, अरे लड़कियां पहनती है सलवार सूट। सलवार क्या होता है, कमर से लेके पैर तक पहने जाने वाला होता है, ठीक है। गगरी, ये घाघरे का छोटा रूप होती है बालको, गगरी जो घुटनों तक पहनी जाती है, छोटी बालका इसको पहनती है। पहले स्कूल में चोरिया गगरी बेरी जावी और बुरी माँ की टाइम में तो, ठीक है। तो घाघरे का छोटा रूप गगरी होता है, घुटनों तक की होती है, ठीक है, कमर से लेके घुटनों तक। कुर्ता जानते ही हो, सलवार के ऊपर जो कुर्ता पहनती है बालिका। सरारा क्या होता है भाई, आजकल देखो, हाँ सरारे पे थोड़ी बात करनी पड़ेगी। छोरा पहले टाउजर पहरा, टाउजर यानी कि हेटा नीचा ने एडी का अतरो छोड़ो हाथ के कानड़ा जान, तो वो टाउजर हो छोरा को। तो आजकल वही टाउजर लड़कियां पहनने लग गई है। कपड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, पतला होता है, वही सरारा होता है, यानी नीचे थोड़ा चौड़ो रहवा है और लटक तो रहवा, वो चल जाते कमर मुंह लेयर अपना एडी थी करे वो सरारो। हाँ भाई इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिम्मी। ये जिम्मी क्या है साहब, जब फेरे होते हैं ना बालिका के, तो उस समय मामा जी जो अपने बालिका का जो मामा होता है वो एक गोटा वगैरह लगी हुई तैयार की हुई एक बढ़िया सी लोगड़ी लेके आता है, लाल गुलाबी कलर की, ठीक है, जिसको मामा चुनड़े भी बोलते हैं बालको और जिम्मी भी बोलते हैं। उड़ मामू जो चीज उन ओडावन बालिका ने फेरा के टाइम में लोगड़ी वह जिम्मी कहलाया करे। मामा के द्वारा लाई गई लोगड़ी क्या कहलाती है फेरे के समय, जिम्मी। जिम्मी है, इसको आप मामा चुनड़े भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मामा चुनड़े बालको। ये है आपके महिलाओं के वस्त्र। और अब अपन पढ़ेंगे आदिवासियों के वस्त्र, जो कि अगले सेशन में करेंगे। आज तक इन्हीं सेशन को जो आप पढ़ो अच्छे से याद करो, और मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सपोर्ट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में।